हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज़ देवयानी योर यूट्यूब मेंटर। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था वेरिएबल्स को। अब आज हम उसके आगे पढ़ेंगे, यानी कि उसके डिक्लेरेशंस एंड रूल्स। ओके, सो शैल वी स्टार्ट। अ वेरिएबल नेम इज़ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 8 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। इसका मतलब है कि एक वेरिएबल या फिर वेरिएबल नेम कॉम्बिनेशन ऑफ या फिर ग्रुप ऑफ या फिर सेट ऑफ 8 कैरेक्टर्स होता है। ठीक है, मतलब कि उसमें 8 कैरेक्टर्स को हम इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर आते हैं। ओके, हम एक बार फिर समझते हैं कि वेरिएबल नेम क्या है। ओके, तो वेरिएबल नेम क्या है? वेरिएबल नेम कॉम्बिनेशन ऑफ 8 कैरेक्टर्स है। अब ये 8 कैरेक्टर्स क्या होने चाहिए? ये 8 कैरेक्टर्स सिर्फ 3 चीज़ों से मिलके बनते हैं, वो है अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। वहीं पे अल्फ़ाबेट्स में आते हैं ए से लेके जेड, डिजिट्स में आते हैं 0 to infinite एंड अंडरस्कोर एज वी ऑल नो अ डैश। Some compiler allow variable name whose length could be up to 40 characters. Still, it would be safer to stick to the rule of 8 character. Students, it clearly means that जो हमारे कंपाइलर होते हैं कंप्यूटर में, ओके, मतलब जो हमारे प्रोग्राम्स को कंपाइल करते हैं, वो कंपाइलर्स कभी कभी अलाउ करते हैं 40 कैरेक्टर्स को, यानी कि 8 कैरेक्टर्स की जगह पे 40 कैरेक्टर्स को। लेकिन ये सेफ़र माना जाता है, ओके, कि हम 8 कैरेक्टर के जो रूल हैं उन्हीं पे स्टिक रहें। 8 कैरेक्टर्स में क्या क्या आते हैं? डिजिट्स, अल्फ़ाबेट्स एंड अंडरस्कोर। इज़ दैट क्लियर टू यू? द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर, यानी कि जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा हमारे वेरिएबल नेम का, उसमें या तो एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए या फिर एक अंडरस्कोर। ठीक है। नो कॉमा ब्लैंक्स आर अलाउड, यानी कि हम हमारे विश से कोई भी कॉमा, सेमीकोलन या फिर ब्लैंक का यूज़ नहीं कर सकते हैं। नो स्पेशल सिंबल आर यूज्ड अदर दैन अंडरस्कोर, यानी कि कोई भी हम स्पेशल सिंबल्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं हमारे विश से, हमें सिर्फ अंडरस्कोर का ही यूज़ करना है। नाउ लेट अस कम ऑन द डिक्लेरेशन पार्ट। एवरी वेरिएबल इन अ प्रोग्राम मस्ट बी डिक्लेयर्ड फर्स्ट टू द कंपाइलर, यानी कि कोई भी वेरिएबल जिसे हम हमारे प्रोग्राम में यूज़ करना चाहते हैं उसे हमें कंपाइलर को डिक्लेयर करना होता है, नहीं तो कंपाइलर हमारा एरर शो करता है। ओके, डिक्लेरेशन डज 2 थिंग्स, यानी कि जो डिक्लेरेशन होती है वो 2 चीज़ें करती है। टेल्स द कंपाइलर द वेरिएबल नेम, यानी कि कंपाइलर को बताती है कि हमारे वेरिएबल का नाम क्या होगा। स्पेसिफाइज व्हाट टाइप ऑफ डाटा डज द वेरिएबल होल्ड, स्पेसिफाई करती है, बताती है या फिर सूचित करती है कि हमारा जो वेरिएबल है उसका क्या डाटा टाइप है, इंटीजर, फ्लोट या फिर कैरेक्टर। द जनरल फॉर्मेट ऑफ एनी डिक्लेरेशन, अब हम जनरल फॉर्मेट देख लेते हैं। डाटा टाइप वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3 अप टिल वेरिएबल n, एंड देन वी विल यूज़ अ सेमीकोलन। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स, सबसे पहले आता है डाटा टाइप। ठीक है, जैसे कि डाटा टाइप में हम ले सकते हैं इंट या फिर इंटीजर, a b, a एंड b उसके वेरिएबल्स हैं, एंड देन वी यूज़ अ सेमीकोलन। फ्लोट a या फिर बेसल, character, here we can use any username or specific combination or group of letters that we want our program to show in the output, okay, such as test. So student, I am ending this video here only. Today we studied basic but important rules of variable and also the declaration of variable. So let us end this video here only. I hope you like this video. If you have any problem, you can comment me in the comment box. Thank you.